अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी होगी कि आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है, जिसमें कार कंटीन्यूअसली मूवमेंट में है, ठीक है। अगर ये कार कंटीन्यूअसली मूवमेंट में है और अगर आप इसे स्टॉप करना चाहते हैं, रेस्ट पोजीशन में लाना चाहते हैं, इस कार को रेस्ट पोजीशन में लाने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी, ठीक है, यानी कि ब्रेक लगाकर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर इसे स्टॉप करना होगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली रेस्ट पोजीशन में नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरह कोई भी चीज़ कंटीन्यूअसली मूवमेंट में है और अगर आप उसे स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके ही उसे स्टॉप करना होगा। सेकंड नंबर पे आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है, जो कंटीन्यूअसली रेस्ट पोजीशन में है, रुका हुआ है, ठीक है। अगर आप इस बॉक्स को रेस्ट पोजीशन से मूवमेंट में लाना चाहते हैं तब भी आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हैंड से पुश करके फोर्स अप्लाई करके इसे मूवमेंट में लाना होगा। यानी कि अगर कोई चीज़ कंटीन्यूअसली रेस्ट पोजीशन में है, आप उसे मूवमेंट में लाना चाहते हैं तब भी आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे मोशन में लाना होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट की तरफ। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में यही कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे मूव ना करवाएं, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी हमें यही दो सिचुएशन समझा रहे हैं। द लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया से क्यों कहा जाता है ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। थैंक यू।